ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। परम कारुणिक सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए मांडुक्योपनिषद का आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। आज दिनांक 2/1/2021 गंगा वाटिका E1 ऋषिकेश से यह प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल तक आत्मा के 3 पादों का वर्णन जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में बताया गया था। शुद्ध आत्मा तक पहुंचने के लिए हमको आत्मा के 3 पादों का वर्णन मान करके चौथे पाद तूर्य अवस्था में पहुंचने का रास्ता बताया गया था। अब ओंकार के आधार पर आत्मा के बारे में विचार किया जाता है। आज के प्रवचन में इस ओंकार के 4 आ, उ, मा और अमात्र। अमात्र मीन्स जो हलंत होता है ओम पर, या जो अर्धचंद्राकार जो बिंदु है ऊपर, उसको बोलते हैं अमात्र पाद। इस ओंकार के 4 आ, उ, मा और अमात्र पादों में प्रथम पाद आ है। और ये आ जो है वो जीवात्मा के प्रथम पाद जागृत रूप है। आ की एकता हम जागृत रूप से कर रहे हैं। यह आ समस्त अक्षर समुदाय या मातृकाओं में सर्वप्रथम सबका मूल जनक और सभी अक्षरों में व्याप्त है। ये आ देखो, जैसे आ है का, खा, गा, घा, इन सब में आ रहा है। का आ का आ रहा है, इसमें खा आ रहा है, गा आ रहा है, घा आ रहा है। तो ये आ सभी अक्षरों में व्याप्त है। और ये जागृत की इससे एकता है। जागृत का सिंबल है ये। श्री कृष्ण भी इसे अपने ही स्वरूप बताते हैं। गीता में कहा गया कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ओंकार के इस प्रथम पाद आ की आत्मा के कथित प्रथम पाद जागृत विश्व से समता
जागृत का अभिमानी क्या है? विश्व, व्यष्टि में। तो जागृत विश्व से समता तथा एकता है। किसकी? आ की। किससे? जागृत अवस्था से। जागृत का अभिमानी क्या है? विश्व। तो विश्व से इस आ की एकता और समता है, आ अक्षर की। अब आप देखिए ओम कैसे बनता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। आ अक्षरों में सबसे पहला और उन सभी में व्याप्त है, तो जागृत भी सभी अवस्थाओं में पहली और सभी में व्याप्त है। हर जगह जागृत व्याप्त है। अतः इस आ का जप या उच्चारण करते समय ध्यान आत्मा के प्रथम पाद जागृत के ऊपर, जागृत का ऊपर बताए अनुसार सांगोपांग करना चाहिए। जब आप ओम का जप करेंगे तो इस प्रकार से करना चाहिए कि जागृत का प्रथम पाद आत्मा के प्रथम पाद से सांगोपांग होना चाहिए। तभी तदर्थ भावनम, तभी उसकी अर्थ की भावना से ही ध्यान पूर्ण और अभिष्ट फलप्रद होगा, अन्यथा ध्यान अधूरा और निष्फल रहेगा। इसके लिए पहले से ही आत्मा के प्रथम पाद जागृत का बार बार अध्ययन मनन अभ्यास करके उसे अपने बुद्धि या ज्ञान में इतना सुदृढ़ बैठा लेना चाहिए कि जैसे भी कोई नाम लेते उसका रूप सामने आ जाता, ठीक ऐसे ही ओंकार का आ कहते ही जागृत पाद का समग्र रूप सामने आ जाए। ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अन्यथा या तो आकार का जप ही छूट जाएगा या फिर जागृत का समग्र रूप ही सामने नहीं आएगा, जिससे तदर्थ भावना नहीं होगी और साधन अधूरा ही रह जाएगा। इस ओंकार की प्रथम पाद की उपासना पूरी हुई। प्रथम पाद माने आ की। आ का उच्चारण करते ही हमारे अंदर ये आना चाहिए कि ये जागृत भाव है और आत्मा का प्रथम पाद है, ये इसका अभिमानी विश्व है। ऐसा भाव जब ओम बोलते, आ बोलते समय आएगा प्रथम अक्षर को, तब तदर्थ भावनम का अर्थ आएगा, तदर्थ भावनम का फल आएगा। विधिवत की गई इस उपासना का सहसा मिला अवान्तर, निःशुल्क या रुंक या पारितोषिक रूप में अनचाही मिला अतिरिक्त, मतलब रुंक का मतलब जो अनचाही मिल जाता है। सुफल यह है कि उस उपासक की स्वतः प्रवृत्ति सहज मानस वृत्तियां सफल होने लगती हैं। ये प्रभाव है आकार को सर्वव्यापक का जानते हुए मानस वृत्तियां उस साधक की सफल होने लगती हैं। वह जैसा सोचता है वैसे ही होने लगता है और वह सर्वत्र सभी में विशिष्ट रहता है, परंतु उसका लक्ष्य तो इस साधना का मुख्य फल तुरीय स्थिति में ही रहता है। क्योंकि ये उसकी साधना का मुख्य फल नहीं है। वह इन फलों से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि स्वलक्ष्य तुरीय पद में स्थित पर्यंत साधन में जुटा रहता है। ये ओंकार की उपासना की बात चल रही है। अब ओंकार का प्रथम पाद आकार के बारे में हो गया, क्या होता है वहां। इसी प्रकार ओंकार के दूसरे पाद ऊ,
ओंकार के दूसरे पाद उकार की उपासना में थोड़ा उत्कर्ष अर्थात उच्च स्वर होने से आ और ऊ मिलकर ओ जैसा होगा। आ और ऊ मिलकर उच्चारण होगा ओ जैसा। तो ओंकार की इस द्वितीय पाद ऊ की एकता आत्मा के द्वितीय पाद स्वप्न तेजस से है। क्योंकि दोनों ही तीनों पादों के मध्य में है और सूक्ष्म है, ऊ और सूक्ष्म हो गया है आ से। अतः उच्चारण तो ओ का होगा और ध्यान आत्मा के दूसरे पाद तेजस के समग्र रूप सांगोपांग स्वप्ना अवस्था का किया जाएगा। जागृत से अब स्वप्न में आ गए, आ से ऊ में आ गए। तो आ की एकता है जागृत से और ऊ की एकता है स्वप्न से, तेजस से। स्वप्न का अभिमानी है तेजस और जागृत का अभिमानी है विश्व। इसे भी बार बार के अभ्यास से अपने बुद्धि ज्ञान से इतना दृढ़ बैठा लेना चाहिए कि इधर ओ का उच्चारण हो और उधर ध्यान में तेजस की स्वप्नावस्था का सांगोपांग चित्र सामने उपस्थित हो जाए। इतना बड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए, और इसके लिए जप के समय अलग से कोई प्रयत्न न करना पड़े। यह आ और मां के मध्य का पाद जागरण और सुसुप्ति के मध्य की अवस्था है ये ऊ, जो दोनों ओर मिला रहता है। अतः इसकी उपासना के अवान्तर सुफल भी तीन हैं। प्रथम तो उसका ज्ञान निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता अर्थात बढ़ता चला जाता है। दूसरे उसमें समता आ जाती है और तीसरे उसके कुल में या साथ में रहने वाला कोई भी इस ओंकार की उपासना या ब्रह्म ज्ञान से वंचित नहीं रहता। ये फल है इसका। अब हो गया आ, हो गया ऊ, हो गया अब है मां। ओंकार के तीसरे पाद मकार के उच्चारण जप के साथ ध्यान आत्मा के तृतीय पाद सुसुप्ति का सांगोपांग करना चाहिए। जो इसका अर्थ अर्थात तदर्थ भावना है। मां की एकता सुसुप्ति से होनी चाहिए। इसकी आत्मा के तीसरे पाद सुसुप्ति मतलब प्राज्ञ के साथ एकता है। मतलब आत्मा का जो तीसरा पाद है मां, उसकी सुसुप्ति प्राज्ञ से एकता है। क्योंकि दोनों ही सबसे अंत में और अद्वैत हैं। इस प्रकार तज्जपस तदर्थ भावनम सहित ओंकार का जप करने से मंद बुद्धि को भी क्रम मुक्ति होनी बताई गई है। इसकी विधिवत उपासना करने वाले को अवान्तर सुफल यह मिलता है कि वह समस्त नाम रूपात्मक विशेषों के उदरस्थ अर्थात अपने में विलीन करके अद्वैत हो जाता है।
और इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को माप लेता है, अर्थात पूरी तरह परीक्षण कर लेता है कि इस मायामया संसार में सुख शांति कहीं नाम मात्र भी नहीं है। यह कार्य जगत से कारण परम ब्रह्म की ओर पूर्णतः उन्मुख हो जाता है। वह साधक जो है कार्य जगत से कारण ब्रह्म की ओर इस ओंकार की उपासना या उच्चारण करने से पूर्णतया उन्मुख हो जाता है कारण ब्रह्म की ओर। और जब वो कारण परम ब्रह्म में पहुंच जाता है तो यहां फिर साधन की इति श्री हो जाती है और तूर्य की भांति अमात्र पाद भी स्वतः प्रकट हो जाता है। और तब जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। वैसे ही ओंकार पादसा ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत कहा गया है। यह अमात्र पाद आ, उ और मा अक्षरों को अधिकार में लेकर अपने में विलीन करके प्रकट होता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, अब ये जो हो रहा है ये अमात्र पाद है, इन तीनों को उसने अपने में मिला दिया, तब प्रकट हुआ अमात्र पाद। जब तीनों मिलकर के जो बना उसको बोलते हैं अमात्र पाद। अतः इसका नाम अध्यक्षर भी है। इस अमात्र पाद का नाम आदि अक्षर है भी। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि पहला पाद अपने से ऊपर के दूसरे में और दूसरा तीसरे में विलीन होता चला जाता है। कैसे? अर्थात ओंकार का आ जो प्रथम पाद है वो विश्व और विराट में, विश्व हो गया व्यष्टि का और विराट हो गया समष्टि का, तो वो आ उसमें विलीन हो जाता है। ऊ तेजस और हिरण्यगर्भ में, ऊ हो गया स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस और हिरण्यगर्भ हो गया समष्टि में। व्यष्टि में उसको तेजस बोलते हैं स्वप्न अवस्था को, और समष्टि में हिरण्यगर्भ बोलते हैं ब्रह्मा। अब हो गया ये आ प्लस ऊ, तो आ में हो गया विश्व प्लस विराट और ऊ में हो गया प्लस तेजस हिरण्यगर्भ, तो विश्व विराट प्लस तेजस और हिरण्यगर्भ ये ऊ में हो गया। और मां बराबर हो गया प्राज्ञा अव्याकृत या ईश्वर। प्राज्ञ मिल गया अव्याकृत और ईश्वर में, और तब हो गया ये आ प्लस ऊ प्लस मां, विश्व प्लस तेजस प्लस प्राज्ञा बराबर विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत ईश्वर। अब विश्व तेजस प्राज्ञ हो गया व्यष्टि भाव में हमारे लिए, और विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत ईश्वर हो गया समष्टि भाव में। इन दोनों की एकता होगी इस ओंकार से। और ये सब जो है अमात्र पाद या तूर्य में विलीन हो जाते हैं लास्ट में। तब केवल अमात्र पाद या तूर्य या परम ब्रह्म परमात्मा ही शेष बचता है, और यही परास्वरूप स्थिति है। इस ओंकार की उपासना का भी फल है
और उसके ज्ञान का भी फल है। तीक्ष्ण और श्रद्धा युक्त ईश्वर समर्पित बुद्धि वाला मुमुक्षु उपयुक्त प्रकार से जप के बजाय विचार पूर्वक शब्द ध्वनि मात्राओं का आश्रय लेकर ज्ञान द्वारा अमात्र पाद में पहुंचकर सद्य मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अब ये विचार द्वारा हो रहा है। अब तक तो उपासना द्वारा हुआ था, अब ये विचार द्वारा हो रहा। शक्तिपात में प्राय यही होता है। शक्तिपात विद्या दीक्षा के बाद जिनको ओम का उच्चारण स्वतः प्रकट होने लगता है, यदि वो उसमें थोड़ा विचार करें तो उस ओम की ध्वनि से ही उनका मन प्राण बुद्धि चिदाकाश में जा सकता है और वहां वो सत्य मुक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? शब्द के साथ मन को संलग्न कर देने से शब्द के साथ ही मन भी सीधा अमात्र पाद या चिदाकाश में पहुंचकर मुक्त हो जाता है। क्योंकि शब्द धीरे धीरे मंद और साथ ही व्यापक होते होते अंततः अनंत चिदाकाश में ही विलीन हुआ करता है, जिसके साथ संलग्न मन भी वहीं जाकर विलीन हो जाता है और सद्य मुक्ति मिल जाती है। भगवान, इसमें प्राणायाम अलग से नहीं करना पड़ता। साधक जप तप मंत्र देवता और साथ में प्राण भी सब एक ही हो जाते हैं। जब ये ओंकार का उच्चारण होता है उसमें साधक जप मंत्र देवता और प्राण भी एक साथ करके एक साथ मिल जाते हैं। बढ़त हुए दीर्घ स्वर और उसकी अणुमात्राओं के साथ साथ प्राणायाम स्वतः ही होता रहता है। ये शक्तिपात में अनुभूत विषय है। लेकिन जिस मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर समर्पित नहीं है। ध्यान दीजिए जरा साधक बंधु। लेकिन जिस मुमुक्षु की बुद्धि तीक्ष्ण तो बहुत है, परंतु श्रद्धावान और ईश्वर समर्पित नहीं है, उसकी मुक्ति बहुत कठिन है। भगवान गुरुदेव, क्योंकि वह समझ कर ही मानने की धुन में शास्त्रों और गुरुओं के उपदेशों निर्देशों की अवहेलना करता रहता है। आप की बुद्धि यदि तीक्ष्ण है तो आप समझ कर मानने की धुन में लगे रहेंगे और उस मानने की धुन के कारण, समझ में न आने के कारण आप शास्त्रों और गुरुओं के उपदेशों के निर्देशों की अवहेलना करते रहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास बुद्धि पर, तीक्ष्ण बुद्धि पर है। ये बातें तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक समझी जाती हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेने के बजाय समझ कर की ही मानने के कुतर्क पूर्वक काट छांट में लगा रहता है और परमात्मा संबंधी बुद्धियातीत विषयों को वो साधक नहीं समझ पाता।
अतः मोक्ष से भी वंचित रह जाता है वो। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के अहंकार बस वह यह समझता ही नहीं कि परमात्म विषय बुद्धि के अधिष्ठान रूप होने से उसकी पहुंच के सर्वथा बाहर होते हैं और उन्हें केवल श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक पहले मानकर ही बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है। जैसे ईश्वर को कभी देखा जाना नहीं है, अतः वह कल्पित मात्र है। पर श्रद्धा विश्वास पूर्वक पहले मान लेने से ही बाद में विचार द्वारा जाना जा सकता है, अन्यथा जाना ही नहीं जा सकता। बीज गणित में मतलब अलजेब्रा में भी पहले काल्पनिक उत्तर मानकर तभी क्रिया करके वास्तविक उत्तर माना जाता है। पहले श्रद्धा विश्वास पूर्वक माने बिना खोज का गणित आगे बढ़ता ही नहीं है। नारायण। उपयुक्त संपूर्ण बातों में सब कुछ स्पष्ट कर देने का पूरा प्रयत्न करने पर भी बुद्धि में अनेकों बातें शंकास्पद और अधसमझी रहनी संभव हैं। यथा यह अहम या मैं क्या है और सब में अलग अलग है या एक ही सब में है। मुक्त अर्थात ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के लिए यह संसार रहता है या नहीं। यदि रहता है तो दुख और दाह देने वाला तो संसार ही है। ज्ञानी व्यवहार से परे तो होते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें व्यवहार करते हुए भी स्पष्ट देखा जाता है। तब वे संसार के व्यवहार करते हुए भी दुखदाहों से बचकर सच्चिदानंद रूप या स्वरूप स्थिति कैसे रह पाते हैं। या संसार यदि है ही नहीं, क्योंकि कभी रचा ही नहीं गया, कभी बना ही नहीं, तो यहां कहां से कैसे आया और वज्रवत सुदृढ़ और व्यवहार्य कैसे है ये। स्वप्नवत केवल भासमान परंतु सत्ताहीन मिथ्या पदार्थ से छुटकारा कैसे मिलेगा। कहीं इस संसार को बिंब प्रतिबिंब रूप में ब्रह्म का उसकी चेतनात्मक सत्ता पर खड़ा हुआ प्रतिबिंब बताया गया है, तो कहीं रस्सी में सर्प की भांति के समान ही ब्रह्म में भ्रांति या माया मात्र रूप में बताया गया है। इस स्थिति में इसे क्या कैसा जाना या माना जाए, प्रश्न ये उठता है। जो भी हो, पर इतना तो निर्वाह सत्य है कि यह मायिक जगत हमारे मनों में अनादिकाल से घुसा बैठा है। जिस गुरु शिष्य शास्त्र उपदेश आदि उपयुक्त मायिक उपायों के बिना निकालना संभव नहीं है। जिसे गुरु शिष्य शास्त्र उपदेश आदि जितने भी मायिक उपाय हैं
बिना उन मायक उपायों के बिना इसको निकालना संभव नहीं है, जो घुस गया है हमारे अंदर भ्रम। कैसे? यादृशी शीतला देवी तादृशो खरवाहना के अनुसार, जैसा यह जगत मायिक है तदनुसार ही इसे मन में से निकालने के सभी साधन भी मायिक ही हैं, जो इसके निकलने के साथ स्वयं भी मिट जाते हैं। जैसे कि निर्मली बूटी जल के मैल को नष्ट करके स्वयं भी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि इसके निकालने के जो साधन है वो मायिक हैं, इसलिए ये समझ में नहीं आता है। और जब साधन मायिक हैं तो तुरंत जब तत्व प्रकट होता है तो मायिक वाले जो साधन है स्वयं में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि निर्मली बूटी को यदि आप जल में डालेंगे तो मैल नष्ट होने के बाद वो बूटी भी समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मता परतरम न्यानत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इव। इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रामद्धि विधीयते एतद्दो वेति तत् प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदा विदय। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वभूतेषु भारत, और क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम तत्व तत्व ज्ञानम मतम ममा। गीता में कहा गया है, मैं मणि के सूत्र की तरह ही गुंथा हूं। मुझ में जिस पर मणि के सूत्र गुंथे हुए हैं वैसे यह संसार मुझ में गुंथा हुआ है। हे धनंजय, मेरे पार कुछ नहीं है। इसके अनुसार तो यह समस्त सृष्टि परमात्मा का ही संवर्त रूप है। संवर्त रूप है ये परमात्मा का, गीता के अनुसार। संवर्त से तात्पर्य है कि पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अन्य रूप में भी दिखने लगना। जैसे जल और बर्फ, जो फिर पानी का पानी बन सकती है बर्फ से, अथवा रस्सी और सर्प, जो रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी की रस्सी ही रह जाती है। इसको कहते हैं संवर्तवाद वेदांत में। स्वर्ण और स्वर्णाभूषण भी इसका उत्तम उदाहरण है। मतलब जो अपनी पहली वाली स्थिति में आ सके उसको बोलते हैं संवर्त, और दूसरी वाली अन्य रूप में जाकर भी दिखने लगता है वो। विवर्त से तात्पर्य है कि अपने स्वरूप का परित्याग करके अन्य रूप हो जाना, जैसे दूध का दही बन जाना, ये विवर्तवाद है, जो फिर लौटकर दूध नहीं बन सकती। सदैव व्यभिचारी शब्दों और अर्थों को ही सर्वथा सत्य मानने वाले कुछ तर्क निपुण सज्जन उपयुक्त संवर्त के स्थान पर विवर्त और विवर्त के स्थान पर संवर्त शब्द को ही ठीक मानते और बताते हैं। नाम और रूप अथवा शब्द और अर्थ की कथित वस्तु स्थिति के परिप्रेक्ष में मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जैसा निष्ठापूर्वक माने ये मान ले। ये गुरुदेव जी का मत है।
शिव जी, शिव गुरु। पहले बताए गए सृष्टि विभागों में क्षेत्रज्ञ, अहम या मैं, है, और क्षेत्र शरीर या जड़ है जिसे क्षेत्रज्ञ जानता है। सृष्टि के विभागों में जो पहले वर्णन किया गया उसको क्षेत्रज्ञ को कहते हैं अहम या मैं, और क्षेत्र को कहते हैं जड़ शरीर। इस जड़ शरीर को वो क्षेत्रज्ञ जानता है। यहां भगवान स्वयं को ही क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं गीता में, जिसका अर्थ हुआ कि यह जड़ नाशवान शरीर में घुसा बैठा मैं स्वयं परमात्मा ही है। परंतु इसकी दृष्टि अपने स्वरूप से भटक कर अपने ही संवर्त रूप इस मोहिनी सृष्टि में जा अटकी है। वह अपने स्वरूप को भूलकर इस स्वप्न अथवा प्रतिबिंब रूप संसार में ही अटक भटक गया है। उसे अपने स्वरूप में पुनः स्थापित करने के लिए अपने स्वरूप में स्थापित करने के लिए ही शास्त्रों, उपदेशों, गुरुओं, साधनों, विधि विधानों की भरमार है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी जड़ हो गई है, हमारा चित्त ऐसा संसारासक्त हो गया है कि इतने विधि विधानों, शास्त्रों, गुरुओं के उपदेश के बावजूद भी संत तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि श्रुति पुराण बहु कहे हूँ उपाई। श्रुति पुराण बहु कहे हूँ उपाई। सूरज न अधिक अधिक उर झाई। श्रुति पुराण में बल बहुत प्रकार के उपाय कहे गए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि के कारण उसमें सुलझते नहीं बल्कि और से अधिक अधिक उलझ रहे हैं। कारण बुद्धि की वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है अभी। हम अपनी बुद्धि और मताध्यास के कारण शास्त्रों का अर्थ वैसा लगा लेते हैं। हमारी भौतिक बुद्धि जब तक आध्यात्मिक बुद्धि में प्रकट नहीं हुई तब तक हम हर आध्यात्मिक शब्दों का अर्थ भौतिकता के आधार पर ही लगाएंगे। और फिर उभय भ्रम भ्रष्ट होते हैं, न व्यवहार के रहते हैं और न अध्यात्म के रहते हैं, और फिर नैराश्य अपने अंदर आता है। इसलिए प्रथम इस चीज से पार होने के लिए पहला अपने अंदर यह बात होनी चाहिए कि गुरुजी जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है, मैं अपनी बुद्धि के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। यह भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब विचार द्वारा उसको समझिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहूं उपाई, सूरज न अधिक अधिक उर्जाई। या जो मैं तत्व हमारे शरीर के अंदर है, इस शरीर से मुक्त होने के बजाय ये मैं तत्व विषयासक्त मलिन जड़ बुद्धि होकर और अधिक उलझता ही जाता है।
जैसे अभी अभी मैं यहां पर प्रवचन कर रहा हूं, मेरा मन अध्यात्म की ओर अग्रसित है, लेकिन यदि मेरे मन में विषयासक्ति है तो तुरंत अभी कोई विषयासक्त विषय यहां पर आएगा तो मेरा मन तुरंत खींच करके विषयों में पड़ जाएगा और फिर वह उलझेगा। यह लक्षण है विषयासक्त मन के। और यदि मन विषयासक्त नहीं है, विषय तो भोग रहा है वो, लेकिन आसक्त नहीं है, तो कोई भी विषय जब सामने खड़ा होगा उस समय हमारा मन यही रहेगा अध्यात्म में। उसको हम ऊपरी मन से देखेंगे केवल। ये लक्षण है विषयासक्त के और विषय से अनासक्त के। और जो विषय, जिसका मन चित्त प्राण बुद्धि विषय से अनासक्त है, वो फिर उसमें उलझता नहीं है। उसकी नजर तो रहती है लक्ष्य में और विचरता है वो संसार में। क्योंकि संसार में तो विचरना ही पड़ेगा, उसी के लिए शरीर आया है। राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए कर्म निरासक्त पूर्वक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो शरीर है प्रकृति से बना हुआ है, मन प्रकृति से बना हुआ है। गीता भी कहती है कि गुण कर्म तथा प्रकृति से सारे, गुण कर्म तथा प्रकृति से सारे, यह कर्म चक्र यूं ही है फिरता। गुण कर्म तथा प्रकृति से सारे, यह कर्म चक्र यूं ही है फिरता। मद मोहित अंतःकरण पुरुष कहता है कि मैं हूं करता। ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि प्राण तो प्रकृति से ऑटोमेटिकली कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अहंकार से ग्रसित मूढ़ पुरुष होता है वो समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं। हम तो कभी कुछ करते ही नहीं है, ये तो गुणों और कर्मों के कारण ऑटोमेटिक हो रहा है। जब आप खाने का ग्रास मुंह के अंदर रखते हैं तो ऑटोमेटिक दोनों ओर चलने लगते हैं, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है ओर चलाने का। जो ही ग्रास अंदर गया ऑटोमेटिक चलते हैं वो। दुख होगा तो ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। नारायण जी, आपको धारणा बना करके आंसू बाहर नहीं निकालने पड़ते हैं, दुख हो या सुख हो। भूख को आप धारणा बना करके उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो कुछ संचालन हो रहा है वो ऑटोमेटिक है परमात्मा के प्रकाश के कारण, और हम समझते हैं कि हम संचालित कर रहे हैं। परमात्मा जैसे एकमेव हैं, अकेले हैं, एक ही है वो, एकमेव अद्वितीय। एक का मतलब यहां भौतिक अर्थ मत लगाइए, एकमेव अद्वितीय, दूसरा नहीं है, वहां एक ही है, सिंगल है वो। वैसे ही अनेकों रूपों में अलग अलग सा दिखने वाला या अहम या मैं भी एक ही है। जैसे अनेकों जल भरे पात्रों में एक ही सूर्य अलग अलग अनेक रूपों में दिखाई देता है, ऐसे ही यह मैं एक ही होते हुए भी अलग अलग शरीरों में अनेक रूपों में दिखता है। जब परमात्मा स्वयं मैं है तो वह अनेकों तो हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्षेत्रज्ञ मैं को अपना ही स्वरूप बता रहे हैं गीता में, परंतु इस मैं के दो रूप होते हैं। एक तो शरीरा अवगाही अशुद्ध मैं, अर्थात जीवात्मा जिसका लक्ष्यार्थ शरीर होता है,
और दूसरा आत्मा अवगाही वास्तविक शुद्ध मैं अर्थात परमात्मा, जिसका लक्ष्यार्थ स्वयं परम ब्रह्म होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी से चर्चा चल रही थी। हमारा मैं शरीरा अवगाही है। हम जब मैं बोलते हैं तो हमारी दृष्टि उस समय शरीर में होती है। आत्मज्ञानी जब मैं बोलेगा उस भाव में तो उसकी दृष्टि आत्मा में होती है। और यह आत्मा का अवगाही वास्तविक शुद्ध मैं अर्थात परमात्मा, जिसका लक्ष्यार्थ स्वयं परब्रह्म ही होता है। व्यवहार में विचार पूर्वक इन दोनों के प्रयोग भी भिन्न भिन्न देखे जाते हैं और इसलिए इन दोनों मैं और स्वयं का प्रयोग एक साथ होने पर भी इसे पुनरुक्ति नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, देखो कितना बड़ा अंतर है। कहा जाता है कि यह काम मैंने नहीं किया, यह काम मैंने नहीं किया, ऐसा हम कहते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया है। और फिर थोड़ी देर में कहते हैं यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया, यह काम मैंने नहीं किया है और यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया है। इन दोनों कथनों में पहला मैं शरीरा अवगाही है और दूसरा स्वयं आत्मा अवगाही है। मैंने स्वयं, दूसरा स्वयं आत्मा अवगाही है। मैं का या दूसरा रूप स्वयं ही परमात्मा है। यह अंतर है इन दोनों में। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति।